अभी हमारी तैयारी हुई और आंधी भी आ गई है। अंधारी आ रही है। मैं इनको बोला जल्दी जल्दी मुझे घर पहुंचाए, बस जैसे कैसे कूलर पंखा इस। तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी तकरीबन 9-10 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर इतना ठंडा मौसम बना हुआ है। यहाँ पे बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं। अभी सना आई हुई थी, सना चली गई अंदर। हम तो यहाँ कब से बैठे हुए हैं, आप ही लेट उठे। मैं रात को लेट सोया था तो ये ना सारी रात सड़क पे बैठ के ना बातें करते रहते हैं। वो कॉर्नर पे 3 कुर्सियाँ या चारपाई रखते हैं कॉर्नर पे और वहाँ बैठ के बातें करते हैं। अभी सब आ रहे हैं, मिल के नाश्ता करेंगे। यहाँ पे देखिए अब्बू भी बैठे हुए हैं, व्लॉग एडिट कर रहे हैं। इतनी ठंडी हवा है और हम यहीं पे बैठे हुए। अभी जाएंगे जो न्यू कूलर पंखा लेकर आए ना वो चला के। फ़िलहाल नाश्ता कर ले। कड़ी का सालन है और साथ में अंडा भी बना हुआ है और साथ में पराठे। गाइस ज़बरदस्ती का नाश्ता बनाया है भाई। यहाँ पर अलीफा ने तो शुरू ही कर दिया। हमारे आहिस्ता आहिस्ता जो है सारे फैमिली मेम्बर्स जमा रहे हैं। जैसे कि मेरी सासू माँ भी आके बैठ गई हैं और साथ में सुहेल भाई भी आ गए हैं, मुज़म्मिल भी आ रहे हैं अभी और कुर्सी लेंगे। नैना भी आ रही है, नैना भी आ रही है और जो है ना तो अभी जो है ना सना भी बैठी, सना नाश्ता करके बैठी हुई है। कुछ लोगों ने आधे ना नाश्ता कर लिया, आधे जो रह गए हम लोग रह गए ना। बशीर कर लिया, अब्बू ने सिर्फ कर लिया और अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा आज ख़राब लग रही है। सुबह सुबह करते हैं। चलें खैर अभी सभी जमा हो गए हैं। नैना भी आ गई। चलो आओ नैना जल्दी करें, खाएं बहुत हो गया, टाइम लगा दिया आप लोगों ने। चलो गर्म गर्म नाश्ता करते हैं मिल के। तो गाइस आज अलिशबा की वालदा से उनकी सिस्टर मिलने आई हैं, अलिशबा की खाला और उनके खालू आए हुए हैं और उनको भी खुशखबरी मिली है, गुड न्यूज़। और उनका मुँह मीठा कराया सबसे पहले और उसके बाद जो है ना अभी वो बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही है। और अभी चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं हाल अहवाल। वही बैठे हुए हैं। अभी चारपाई लगा के यहाँ बैठ गए आप। भाई इनका घर है शहर में, इनके मज़े लगे हुए हैं। यहाँ लाइटें जाती हैं 24-24 48 घंटे, वहाँ 1 घंटा नहीं जा रही। फुल कराची वाला सिस्टम बनाए हुए हैं। अच्छा ये आया जी अरशद भाई हमारे, ये बड़े हो गए माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो भाई ये खालू इनकी यहाँ बैठ के चारपाई पे हवा के मज़े ले रहे हैं, खुली हवा के। लेकिन गर्माइश वाली हवा अभी भी है। सही है अंदर से, सही अंदर सही है, अंदर से यहाँ सही है। हालांकि अंदर कूलर चल रहे हैं। हाँ। तो भाई खाला इनकी आई थी अलीफा की, वो इनकी वालदा की हेल्प कर रही खाने बनाने में क्योंकि इनकी वालदा का जब से ऑपरेटर है तो वो थोड़ा इतना बैठ नहीं सकती हैं। तो आज आगे और वो खाने का सिस्टम कर नहीं सारा और अलीफा भी अंदर बैठी हुई उनके साथ। तो इज़हान बाबा भी अभी खेल रहे हैं अंदर, वो सब आएंगे अभी खाना खाएंगे। चले जी खाना लग रहा है अंदर, दरख्त के नीचे लगा रहे हैं। वहीं चलते हैं, वहीं चलते हैं। चलो आ जाओ फिर वहीं चल के खाते हैं। चलो भाई ये भी बात है, ऊपर से गिरते रहे पत्ते वत्ते खाने में गिरेंगे सारे। अभी जो है अलिशबा जा रही हैं शहर। किस काम से? आपके काम से, भाग के काम से। इज़हान को संभालने और मेरा कैश विड्रॉ कराना है। और आंधी भी वहाँ देखिए कितनी बनाई। ATM यूज़ कर लेंगे, अभी आता है ना आपको। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। तो मैंने सोचा था आज मैं जाऊँगा बस्ती और बस्ती में सबके घरों से होकर आऊँगा, जैसे कि मेरे चाचू बड़े का घर और मरहूम मेरे चाचे का घर और इसके अलावा मेरी कज़न के घर और इसके अलावा एक और मेरे चाचू के घर जो कि सामने है, वहाँ से होकर आऊँगा। सारी बस्तियाँ होकर आऊँगा क्योंकि जब से मैं गया नहीं हूँ, जा नहीं सका। आपको पता है क्या वजूहत थी, क्या मसले मसाइल थे। और अब्बू जो है अभी नहा होकर फ्रेश हो गया क्योंकि बड़ी गर्मी थी और अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है आजकल। मैं फ़ौरन कल टिकट करवा के आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की, और अब्बू मेरे साथ जाएंगे। अब्बू को मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब्बू लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं और उनकी हेल्प करते 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 आखिरकार बीमार हो ही गया। तो अभी खुद भी तैयारी पकड़ी उन्होंने और मैंने टिकट भी करा ली। तो यहाँ पर देखिए जी आंधी बनी हुई है और बारिशें बन रही है। हाय बारिश होगी रात में और मज़ा आएगा दोबारा। हम फिर लेट नाइट्स होते हैं आजकल, गप्पे शप्पे लगाते हैं। सुहेल में उसके फ्रेंड सारे कॉर्नर पे बैठे थे, गप्पे शप्पे लगाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोनों चाचू कब्र पे जाके मैंने ये भी चलाना है और मेरी चाची भी कराची से आ चुकी है, उनसे भी मुलाकात करनी है और उनके साथ गपशप लगानी है और फिर वापस आना है फ़ौरन। तो चलें सबसे पहले क्योंकि रात होने से पहले ये सब काम निपटा के आने। अच्छा जी गाइज अभी हमारी तैयारी हुई और आंधी भी आ गई है। अंधारी आ रही है। अंधारी क्यों बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। हाँ तो अंधारी कहते तो सराइकी में बोलते हैं ना, अंधेरी रात। बोल रहे अभी रुके हुए क्यों, चलो। वो आपको बोल रहे क्यों रुके हो। इज़हान ड्रेसिंग तो दिखाओ, इसको देखें, देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, हमें इग्नोर करता है। बच्चे से बातें कर रहे हैं। इसको शलवार कमीज पहनाते, बहुत नरम है ना, जो ईद पे लिए थे ना वही है। चले आप जाएं, अभी बाइक आए तो अब्बू को देखें, अंकल से बात भी करें और घास भी निकाल रहे हैं। इतना प्यारा मौसम बन जाता है ना शाम के टाइम। दिन को तो जो गर्मी होती है शाम के टाइम बहुत प्यारा मौसम बन जाता है। अच्छा जी गाइज एक बार फिर से हम आ गए हैं गोलगप्पे वाली जगह पे। मैंने सोचा सबसे पहले ये खा लूँ फिर और सामान लूँगी। इज़हान का भी लेना है, सना का भी काफ़ी सारा सामान है वो भी लेना है। तो मैं सोचा सबसे पहले गोलगप्पे खा लूँ, मुझे यहाँ के बहुत पसंद है। अच्छा जी गाइज हम जा रहे थे बाहर, मेरा भाई बोलते हैं अच्छा तुम पिज़्ज़ा नहीं खाओगे, ऐसा इसने बोला, मुझे पता चल गया कि
इसको कुछ खाना है, बोलते हैं गोलगप्पों से क्या होता है। तो हम यहाँ पे, खा रही हो, मैं नहीं बोल रहा। हाँ हाँ मुझे पता चल जाता है। फ्रेंड के लिए भी ले रही हो? हाँ उनके लिए भी ले रही हूँ। उन्होंने बोला, मैंने बोला क्या लेकर आऊँ, बोलते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे। इसका मतलब पिज़्ज़ा ही लाना है, वरना वो खुद भी बता सकते थे। खैर यहाँ पे पानी पिया है, बहुत ही मज़े का था। आज पहली बार नेस्ले का पानी पिया जब से पंजाब आए। इसको ये गिलास तोड़ना है, ये लो। तोड़े तो बस। उसको प्यास लगे, पानी तो पिलाओ। पिलाया पानी। ये देखे भाई, उसका जो आ रहा है जूस भी पिएगा, जूस मज़े से पिएगा। अभी बैठे हुए हैं, आए तो ऑर्डर नहीं, लेट ना हो जाए काफ़ी। और हमने चाची के पैसे भी निकलवा लिए एटीएम कार्ड से। मेरे हस्बैंड अभी पूछ रहे थे, और चाची भी हमारी आ गए, उनसे भी मिलेंगे। अभी यहाँ से फ्री हो जाए फिर चलेंगे। चलें जी, यहाँ पर देखिए हमने पार्सल लिया था, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे अच्छा लगे उसको, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता, तो उसके लिए मैं लेकर जा रही हूँ। ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा जूस से नहा के आ गया था। सुहेल ने इसको जूस पिलाया, ऐसा पिलाया पूरे जिस्म पे गिरा दिया। बस अभी हम चलने लगे, काफ़ी लेट हो गए, सामान लेने थे। अभी और भी सामान लेना है, रोटियां भी ले लिए, पानी भी ले लिए, पिज़्ज़े भी ले लिए, और कुछ भी सन्ना के लिए लेना है, मैं किरण के लिए, नैना के लिए, मुजम्मिल के लिए, सबके लिए लेना है अभी फ़िलहाल। आज मैं दोबारा आया हूँ स्टेशन, और इमरजेंसी में आया हूँ। वो वजह ये थी कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अब्बू को मैं बोला चलो कराची। वो बोले नहीं यहाँ ठंडा हो गया मौसम और ऐसा है और वैसा है। तो मैंने कहा नहीं अब्बू आपने चलना है कराची, हम चेक करवाएंगे कि क्या इशू है, तबीयत क्यों ख़राब है, डॉक्टर को चेक कराएंगे। तो मैंने अब्बू को फोर्स किया है। हालांकि अब्बू का दिल यहाँ पंजाब में लगा हुआ है, दिल तो लगा हुआ है, मसला नहीं है। मसला ये है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है अब्बू की। मतलब कभी बुखार होता है, कभी ठीक होते हैं, कभी बुखार होता है, कभी ठीक होता है। ये सही नहीं है। और जाके टेस्ट भी अब्बू को करवाऊंगा इंशाल्लाह, फोर्स करूँगा, क्योंकि अब्बू जो है ना हर चीज़ से भागते हैं, टेस्टों से और इन चीज़ों से। तो वो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्यों वो नहीं कराते। तो अभी मैं फ़ौरन आया हूँ, और अब्बू को मैं क्या कह रहा हूँ, अब्बू मैं आपकी टिकट कराने जा रहा हूँ। वैसे तो वो हाँ ना दोनों नहीं किया अब्बू ने, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती आया हूँ, अभी टिकट करा रहा हूँ। क्योंकि अब्बू जो है ना वहाँ उनका दिल लगा हुआ है, और इज़हान भी आ गया, तो इज़हान के साथ बहुत खुश हो गए थे। लेकिन अब तबीयत ख़राब है, तो अब्बू को मुझे ले जाना पड़ रहा है। मैंने कहा अब्बू आप साथ चलें। तो अभी मैंने एसी कोच कराई है दोनों, मेरी हो चुकी थी ऑलरेडी, और वो नंबर मेरे पास था। मैंने कहा उसके बराबर वाली कोच खाली तो फ़ौरन कर दो। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट की मैंने, तो उन्होंने फ़ौरन कर दी मुझे, बोला हो जाएगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बताया कि भाई मेरा अब्बू की तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो उन्होंने कर दिया मुझे टिकट अब। तो अभी चलें, टिकट करवा चुका हूँ, चलता हूँ अभी। और मोबाइल चार्ज करने, लाइट नहीं, कल से अभी शहर में लाइट है, तो मैं किसी शॉप पे बैठ के चार्ज कर लूँगा मोबाइल सारे। ये है मेरे बड़े मरहूम चाचा का घर, और वहाँ जा रहा हूँ मैं। वैसे तो उनके पोते मुझे आए थे, मुलाकात हो गई थी उन सब से, कज़न शॉप पे होते, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और अभी भाभी और चाची से मिलते हैं, और मेरी कराची वाली चाची भी आई हुई है, यानी मेरी ताई भी यहाँ पर है और चाची भी यहाँ पर है। इन सब से मिलते हैं। और ये लाजमिन मुझसे इज़हान का पूछेंगे, लाजमन। और इज़हान अभी बाइक पे गया है शहर अपना सामान लेने के लिए अलीबा के साथ। तो अलीबा तो कल चक्कर लगा के आ गई थी। सामने है अलीबा की टीचर का घर, यानी मेरे कज़न का घर, मेरे फुप्पो के बेटे, उनसे भी होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अगर वो घर पे हैं तो फ़ोन वरना कर लेंगे। और उसके बाद फिर जाऊँगा कब्रिस्तान ये लेके। तो मेरे साथ मुजम्मिल है, वहाँ मैं दुआ मांगूंगा, और उसके बाद ये जलाऊँगा और थोड़ी साफ़ सफाई करूँगा, और फिर वापस आ जाऊँगा रात तक। तो जी सामने मेरे कज़न घर है, और उनसे भी मिलते हैं अगर वो घर पे हैं। इनकी तबीयत काफ़ी बीच में ख़राब रही थी, और ये हार्ट पेशेंट है। इनके ऑपरेट के लिए कराची भी आए थे, लेकिन बेचारे का ऑपरेट नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी जो ना वाइट प्लेटलेट्स कम थे, और वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर दोबारा गाँव आए, काफ़ी टाइम गुजार के वहाँ पर, लेकिन इनका ऑपरेट नहीं हो पाया। तो खैर इनसे मुलाकात करेंगे। अभी चलते हैं मस्जिद और कब्रिस्तान की तरफ। और ये देखें, ये पार्किंग लगाई हुई लोगों ने, और यहाँ पर गेट भी लग गया बड़ा मस्जिद का, बाउंड्री वॉल लगा के, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। ये सब ने इकट्ठा मिल के काम करा है, ज़बरदस्त किस्म का। क्यों मुजम्मिल? चलें अभी दुआ करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पर अहमदपुर के आगे चौक अबासा की तरफ, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। यहाँ की सुने मछली अच्छी होती है, तो भाई यहाँ से फ़िश ऑर्डर किए। लेट नाइट हमारा दिल हुआ था खाने का, और टाइम हो रहा है अभी इस वक्त 10:51, यानी 11 बजे। हम कोई भी गांव से नहीं निकला हुआ, सब सो रहे होंगे, हम निकले हुए हैं। तो यहाँ से हम आप आए हैं ऑर्डर देने के लिए। और चलें जी, अभी ऑर्डर हो चुका है हमारा। फ़िश मंगवाई, पकौड़ा, उसके साथ गर्म रोटियाँ और रायता, और सलाद मैंने मना कर दी कि रात में प्याज खाना अच्छा नहीं होता। तो अभी मंगवाते हैं, इनसे खाते हैं। इनकी फ़िश सुना है अच्छी है, सोहेल भाई ने ट्राई किया ना? हाँ इधर अच्छी होती है। तो बस अभी आ जाए तो खाते हैं। अभी ऑर्डर दिया है, और ये जी इनका सेटअप है। बाहर भी इसी तरह के, अंदर भी है। मैं सोचा अंदर बैठते हैं, क्योंकि बाहर अंधारी चल रही है, यानी आंधी चल रही, तूफ़ानी हवाएं, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी और वो ज़्यादा मुँह में आ रही थी, तो खाने भी आ सकती है। तो बेहतर था हम अंदर बैठे हुए थे। ऑर्डर हो चुका है, अब ऑर्डर आएगा उसके बाद दिखाते हैं भाई किस तरह का खाना है। टेस्ट देखते हैं किस तरह का है। सोहेल को तो पसंद है।
ये हैं जी फ़िश पकौड़ा बने हुए हैं और ये स्पेशली ऑर्डर किए इन्होंने। यहाँ के फ़िश पकौड़े अच्छे होते हैं ना बनस्पत, उसके वो जो क्या कहते हैं सज्जी, उससे ज़्यादा टेस्टी है ना। हाँ उससे अच्छी है। तो ये एक रायता मंगाता होगा, बोल तो 3 रहते हैं लेकिन मैं दही नहीं खाता इसलिए एक रायता मंगाया। 2 बंदे हमारे साथ आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर पकौड़े और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी। जल्दी खाओ भाई, ठंडी हो जाएगी। रात का 1 बज रहा है और ये देखें बिजली की चमक देखें। इसमें कैमरे में बहुत कम नज़र आ रही है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये देखें बड़ी चमक हो रही है और बादल आवाज़ कर रहे गरजने की। तो बारिश तो होने वाली है। और ये मैं आया हूँ मस्जिद और कब्रिस्तान के बिल्कुल बैक साइड पे अपने कज़न के घर की तरफ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ी कहीं आवाज़ें और बारिश हो रही है। देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और बारिश अब शायद हमारे इलाके में होने वाली है। तो इससे पहले बारिश हो जाए हम बाइक लेके घर की तरफ चलते हैं। तो कुछ सामान लेने आए थे, यहाँ से सामान लेके फ़ौरन घर चलते हैं। तो बारिश हो गई तो फिर सारा कच्चा रास्ता इतना स्लिपरी हो जाएगा और बाइक बहुत तबाह हो जाएगी और स्लिप होते हुए हम घर जाएंगे, गिर भी सकते हैं। ये सारा रास्ता कच्चा है और मिट्टी है, चिकनाहट इतनी हो जाती है कि बाइक फ़ौरन स्लिप हो जाती है। लास्ट टाइम हाईएस्ट फंसी थी, बड़ी मुश्किलों से निकाली थी। चलो बाइक है फिर भी निकल जाएगी लेकिन तबाह बहुत हो जाएगी कीचड़ वगैरह से और कपड़े भी हमारे ख़राब हो जाएंगे, गिर भी सकते हैं। तो बेहतर है फ़ौरन निकलते हैं। बहुत तेज़ कहीं बारिश हो रही है और हमारे इलाके में होने वाली है अब। तो गाइस अभी जो है ना हम बैठे हुए थे और मैं जा रहा था एक ज़रूरी काम से किसी बंदे से मिलने के लिए। तो बैठे बैठे जब मेरी बात याद आ गई तो मैं सोच रहा था आपसे भी शेयर करूँ। अलिशबा की अम्मी भी बैठी थी, अलिशबा भी बैठी थी और उनके वाले साहब अभी जस्ट नाउ चाय पे ही गए और वो गए मैं खले घास फूस निकालने ना, वो जंगली घास जो आती है फसलों में। उसके साथ जो उस दिन दाना लाए थे वो क्या कहते हैं जंतर बकरी के लाए थे। अच्छा वो भी इसमें डाल दिया, इससे कपास को नुकसान नहीं होगा? नहीं और वो बीच में कपास छुप नहीं जाएगी? नहीं, हम इतना सा होता है काट लेते हैं। ये बकरा ज्वार का घास काटते हुए कपास के दाने नहीं कटेंगे? नहीं। वाह भाई वाह। चले अच्छा, अब्बू की मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी है? अभी भी सो रहे हैं। ये पिछले 3 दिन से लगातार। आप बताएं कि पहले ऐसे थे इस तरह सोते थे? इसका मतलब कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जब लास्ट टाइम मैं आया था मुझसे छुप रहे थे ताकि मैं लेके नहीं जाऊँ, वकार आया उससे छुप रहे थे लेके नहीं जाए। तो मतलब ये है कि ये खुद यहाँ पर रहने का शौक़ था इनको और अब जब बीमार हो गया अब मैं ज़बरदस्ती लेके जा रहा हूँ, फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं। ईज़ान के साथ जाऊँगा लेकिन जाना ज़रूरी है ना। अब तो लाजमी है अलिशबा, में लेके जाना पड़ेगा अब्बू को, टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, इमरजेंसी में ही ले जाना पड़ेगा। मैंने टिकट तो करा ली थी अलहमदिल्ला, लेकिन अब ये ना हो कि मैं जाने का मेरा दिन हो और अब्बू यहाँ से जिस तरह गायब होते हैं वैसे गायब हो जाए। इनकी तबीयत खराब है, अभी जाएगा। अभी जाएंगे? मुझे मैं लास्ट टाइम भी आया था, मैंने इनको बहुत ढूंढा, इवन के बाइक पे फॉलो भी किया था इनकी बाइक को। किसी के साथ जा रहे थे, आगे जाकर खोना पड़ा, वहाँ बाइक भगा दी थी इन्होंने जिनके साथ जा रहे थे। तो खैर एक तो ये मसला हो गया। सो गाइस कुछ 3 दिन पहले मेरे ख्याल आपने बाइक पे सफ़र किया था जब आप लाए थे कूलर पंखा, और उसके बाद फिर ये हुआ था सीन। सबसे पहली बात तो ये काफ़ी लोग जो है ना इशू करते बोल रहे थे कि मिठाई वगैरह होनी चाहिए थी। तो जो फ्राइडे के दिन था उस पर मिठाई हमें कहाँ से मिल रही थी? कहीं मिली थी? हमने कितना ढूंढी मिठाई उस दिन जो है ना। एक तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँ। देखें अगर फ़र्ज़ करो जब अलिशबा का रिश्ता हो रहा था और मैं रिश्ता लेके जाता हूँ किसी के घर पे या किसी से बात पक्की करने जाता हूँ या मेरे घर वाले जाते हैं तो मिठाई लेके जाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ। और हम लेके जाएंगे, दुल्हन वाले नहीं लेके आएंगे कि भाई उनका रिश्ते लेके जा रहे हैं हम और वो मिठाई हमें खिलाएंगे, ऐसा कभी ही नहीं होता। ये कमेंट्स काफ़ी मैं देख रहा था तो मुझे इस पर बड़ी हैरानगी हुई कि ये पता नहीं कौन सा सिस्टम लगाया हुआ था कि भाई उनको ना एक मिठाई का बॉक्स लेके रखना चाहिए। अबे भाई दूल्हे वाले आए थे, उनको मिठाई लानी चाहिए थी कि हमें लानी चाहिए थी मिठाई? तो ये किसने मिठाई लानी थी? इज़हान ने मिठाई लानी थी। अच्छा, इज़हान बेचारा जब पैदा हुआ तब से मिठाइयाँ खिलाते आ रहे, अब भी इसको मिठाई लानी चाहिए थी खाला के लिए। वाह भाई वाह। तो एक तो उसी वो आ रहे थे रिश्ता देखने आ रहे थे, पक्की नहीं करने आ रहे थे, इसलिए मिठाई वो भी नहीं लेके हम भी नहीं ले लिया। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं जैसे गई थी और कूलर पंखा लिया था। बाकी मैं कोई दवाई भी मेरी आप लेके आए थे, आपको पता है ना पीछे, मैं नहीं लेके आई थी। मैं इनको बोला जल्दी जल्दी मुझे घर पहुँचाए बस जैसे कैसे। कूलर पंखा इसलिए मैं लेने गई कि जो इनको रियायत कराना नहीं आता। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। इनको जो है ना जिस तरह से वो बार्गेनिंग करती है ना, कोई बार रेट बताते 4000
और ये बोलती है 1000 या 1500। उस पे मैं भी बाहर दुकान से निकल, ये ना हो कि अभी इनको तो कुछ नहीं, मुझे मारना पड़ जाए। याद है लिजवा? मेरी मजबूरी थी इसलिए जो पैसा मैं चुप करके ना पाँव ऐसे मसलते मसलते पाँव साफ करते करते बाहर निकल जाता। ये क्या बोल रहे 5-6 हज़ार की चीज का 1500-1000। इतनी ज्यादा बोलते हैं, मैं इतनी कम बोलती हूँ, फिर दरमियान में सौदा। ये तरीका अच्छा है, लेकिन डर बड़ा लगता है इसमें। कभी कभी दुकानदार उल्टा अल्फाज बोलता है, नहीं लेने वाले तुम लोग यार, इससे मुझे बड़ी घबराहट होती है। फिर नीचे उतर के जाती हूँ दुकान में, फिर पीछे बोलते बाजी आ जाओ, बात तो सुनो। हाँ, ये आपकी अम्मी को ना बार्गेनिंग का बड़ा कंफर्म हो गया है। चले एक्सीडेंट चीज भी नहीं लिया, आपको पता है, आप भी लेके आए थे पीछे, दवाई भी मेरी आप लेके आए, सब चीज आप लेके। हाँ, फिर आपको अभी बाइक पे मना भी किया अम्मी ने भी और मैंने भी, कि अभी बाइक पे सफर ना करें। ये भी मुझे पता नहीं था जो आज पक्का हो जाएगा। मैं व्लॉग बनाया था जो देखने आ रहे हैं। और वो मिठाई तो फर्ज हाँ की उनका बनता है, हमारा कहाँ से बनता है यार? कोई रिश्ता लेने हम मिठाई लेके मुंह में दे दे। ये लो। अभी बेचारे को पता नहीं था जो पक्की हो जाएगी। हाँ, उनको भी पता बस वो एक बात करने आ रहे थे तो बस रिश्ता तय हो गया। होगी हाँ मुहर्रम के बाद जो फंक्शन होगा वो आप मिठाई भी बांटेंगे उस। हाँ, वो तो फिर हमारा एक तरफ से होगा ना कि हमने कोई एक सेलिब्रेशन रखी है या फंक्शन रखा है। उस दिन भेजा भी इसको गया था और एक भाई को भेजा गया था, लेकिन इसने मिठाई जलेबी कुछ भी नहीं मिल रहा था। कोई शॉप भी नहीं खुली। हाँ, हालांकि उन्होंने भेजा था इसको मेरे ख्याल है अपनी बाइक पे। तो चले, ये तो बात तो अब्बू की थी। अब्बू को अभी मैं लाजमी लेके जा रहा हूँ, टिकट होगी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमारी कल की तैयारी है। ठीक है लिजवा, आप लोग कंफर्म है यहाँ लोग? ये दोनों जो है ना इस गर्मी में रह लेंगे। हालांकि गर्मी तो आज नहीं हो रही, आज तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश होती है और ठंड आंधी भी आती है। अभी तो सही है मौसम। ये फंक्शन अटेंड करेगा अपने खाला पे। ये भैया जो है ना खाला के फंक्शन अटेंड करने है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। हाँ। बहुत लोग के साथ खेले जा रहे हैं। चले खैर, मेरी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से और यूट्यूब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट फंक्शन जो होंगे उसमें शायद आपकी बेटी भी शामिल होंगी, हो सकता है पॉसिबल जल्दी होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे इस बारे में। चले जी, यहीं कहते हैं व्लॉग एंड। ये थी थोड़ी सी हमारी शेयरिंग और इस बारे में मैं क्लियर करना था कि भाई ये बातें चल रही थी, तो मैं ये भी बताना चाहता कि ये मामलात हैं। तो खैर अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त और ब्लॉग प्लीज़ पूरा एंड करिएगा। टेक केयर, अल्लाह।